पहले से 4 श्लोक है। इसमें इसमें हम लोगों ने कल पढ़ा था, भगवान को जिस प्रकार भी भजो पर तेरा मन वहीं एकाग्र होना चाहिए। अपने से पूछो कि कांस्टेंट तेल धारावत वृत्ति तुम्हारी परमात्मा में है। जो वचन आप सुनते हैं परमात्मा के, आप तेल धारावत सुनते हैं, ये क्वेश्चन मार्क है। कल यहां तक हुआ था। इसके आगे, प्रभु को चाहे रीझ भजो चाहे खींच, उल्टे सीधे निकलेंगे भूल पड़ेंगे बीज। कितनी बढ़िया बात बोली है भगवान ने। क्या कहा? उल्टे सीधे निकलेंगे भूल पड़ेंगे बीज। भूमि पर, जमीन पर उल्टे सीधे कैसे भी बीज डालो। जैसे किसान जो है एक लाइन से क्यारी में बीज डालता है तो निकल आते हैं, लेकिन कोई किसान डलिया में बीज लेके जा रहा है और डलिया थोड़ी टूटी है तो बीज डलिया में थोड़ा थोड़ा कहीं गिरता जा रहा है, तो जहां जहां गिरा वहां भी निकलेंगे। तो बोला उल्टे सीधे बीज पड़ेंगे, निकलेंगे भूमि से, तो वहां उसी जगह से भूमि से उस बीज का जो है अंकुरित जरूर होगा। इसी तरीके से तुम परमात्मा को चाहे कैसे भजो, चाहे तुम बेमन से भजो चाहे मन से भजो, चाहे लेट के भजो चाहे खड़े होकर भजो, चाहे पानी भजो, कैसे ही भी भजो उसका तुम्हें फल मिलेगा। कैसे मिलेगा फल? इसका बहुत सुंदर गुरु ने उदाहरण पेश किया। और फल कैसा मिलेगा और उसकी कीमत कैसे होगी? जैसे एक गुड़िया की कीमत, गुड़िया जो है 3 गुड़िया है एक जैसी, और उसकी कीमत बहुत अलग अलग है। पूछा राजा ने इसके दाम बताओ, तो बोला इन तीनों गुड़ियों में जो है एक पहली गुड़िया जो है इसका दाम जो है कितना है, इसका दाम 100 रुपए है। दूसरी गुड़िया जो है इसका दाम 500 रुपए है, और तीसरी गुड़िया क्या, इसका दाम 1000 रुपए है। और एक गुड़िया 100 रुपए की, एक गुड़िया 1000 रुपए की, इतना फर्क कैसे? कहा पहली गुड़िया 100 रुपए कैसे है, इसके एक कान में तिल डाली गई तो दूसरे कान से निकल गई। मतलब इसने गुरु के वचन सुने, एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दिया, तब भी देखो इसकी वैल्यू हो गई। इसने अंदर एक नहीं रखा, लेकिन एक कान से सुनना और फिर निकाल दिया, तब भी इसकी वैल्यू 100 रुपये बढ़ गई। और जिसने एक कान से सुना और मुख से निकाल दिया, उसकी वैल्यू 500 रुपये होगी। और जिसने सुना और अंदर ले गया और जीवन में उसके परिवर्तन आ गया, उसकी वैल्यू 1000 रुपये होगी। तो इसी तरीके से आप गुरु के वचन सुन करके कैसे एक कान सुनते हो दूसरे कान से निकालते हो, एक कान से सुन मुख से निकालते हो, या एक कान सुन करके अंदर ले जाते हो, अपनी वैल्यू वहां लो। और जो अंदर ले जाएगा उसकी इतनी ही स्ट्रांग स्थिति बनेगी और वो इतनी जल्दी मंजिल को प्राप्त करेगा, पहुंचेगा। तो ऐसे में हमें ये देखना कि हम क्या कर रहे हैं। तो बोला प्रभु को चाहे रीझ भजो चाहे खींच भजो, चाहे कैसे भजो, लेकिन उसका फल आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि फल न मिले। फिर बोला गुरु में अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा हो। सगुण का अर्थ मूर्ति पूजा नहीं है, पर सगुण का अर्थ है साकार गुरु। तुम्हारी सगुण साकार गुरु में कितनी श्रद्धा है, कितनी भक्ति है, कितना प्रेम है, ये टोटल आप पर डिपेंड करता है। और जितनी आपको श्रद्धा होगी, जितनी आपके अंदर में भक्ति होगी, जितना विश्वास होगा, उतना अधिक आपको उसका फल मिलेगा। इसीलिए कहा जाता है
साकार गुरु के प्रति अंधी श्रद्धा, अटूट विश्वास और अथाह प्रेम, जिसके अंदर में तीनों चीजें हैं, उसको दुनिया की कोई ताकत मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। क्यों? क्योंकि जब जिसने गुरु में अंधी श्रद्धा रखी तो ये गुरु की जिम्मेदारी हो जाती है कि गुरु उसको मंजिल तक पहुंचाए। फिर आगे बोला, जिसका मन केवल गुरु में है वो जगत और उसकी बातों से छूट जाता है। कितना सरल उपाय बताया है। फिर सुनिए, जिसका मन केवल गुरु में है वो जगत और उसकी बातों से छूट जाता है। जगत के जितने अभी ये करुणा जगते की तो बवाल है, सब ले बैठे हैं, जिसके घर में पहुंचो यही चर्चा, जहां जाओ यही चर्चा। तो क्या बोला है? जिसका मन केवल गुरु में है, जो हर समय गुरु के शुक्राने में डूबा रहता है, गुरु के वचनों में डूबा रहता है, गुरु के वचनों को अपने जीवन में लगाने में लगा रहता है, तो उसका ध्यान जगत की बातों में जाता ही नहीं है। और इसका प्रमाण आप लोग अपने जीवन में देख लो। सत्संग में आने के पहले आपको 10 लोगों के बीच में बैठने में मजा आता था, उनके साथ गपशप करने में मजा आता था। आज देख लो, आज आपको एकांत मजा आता है। कोई न एकांत अपना आप गुरु के भजन गा रहे हो, वाणी पढ़ रहे हो, वाणी सुन रहे हो, तो अब आपको एकांत, पहले एकांत जो है हमको जो है डराता था, अब एकांत हमको सुहाता है। फर्क है। क्यों? क्योंकि अब एक आप है ही नहीं ना, अब गुरु है साथ में आपके, तो हर पल एहसास होता है गुरु मेरे अंग संग है। तो ऐसे में आपको फिर आनंद की प्राप्त होती है। फिर क्या बोला? ज्ञान सुनने और सुनाने तक सीमित नहीं रहो, पर अपना जीवन बनाने में लग जाओ। क्या बोला? ज्ञान सुना और सुना दिया, तो इससे जीवन नहीं बनेगा पूरा। ये एक माध्यम है अपनी उन्नत के लिए, आध्यात्मिक राह में उन्नत के लिए ये एक माध्यम है, लेकिन मंजिल नहीं है। तो इसमें क्या बोला कि इसके लिए ज्ञान सुनने और सुनाने तक सीमित नहीं रहो, पर अपना जीवन बनाने में लग जाओ। गुरु के वचन सुनो और सुनने के बाद में अपने अंदर झांको, देखो कि मैंने गुरु के वचन कितने माने हैं, अभी मैं विकारों से कितना उपराम हो गया हूं, अभी मैं विषयों से कितना उपराम हो गया हूं, और आप कितने उपराम हो गए हैं, इसका जांच आप स्वयं कर सकते हैं अपने ऊपर। कैसे कर सकते हैं? इसके लिए बहुत अच्छी बात गुरु बोली है। क्या बोला? जिन्होंने ज्ञान को सुना ही नहीं, सत्संग में आए नहीं, ऐसे लोग होते हैं मूढ़, अज्ञानी। ऐसे लोगों के जीवन में जब कोई घटना घटित होती है विपरीत, तो उनके मन से वो बात निकलती ही नहीं, मरते दम तक उनको वो बात याद रहती है। जैसे पत्थर पर सूजे से लकीर खींच दो तो वो लकीर जीवन पर्यंत मिटती नहीं ना। उसी तरह जो अज्ञानी है, उनके जीवन में कोई घटना घटित हो जाती है विपरीत, तो वो उसको भुला नहीं पाते और उनको सीने में सूजे से लकीर खींच जाती है। दूसरे हैं कैसे? जिन्होंने सत्संग ज्वाइन कर लिया, सत्संग आने लगे, गुरु के वचन सुनने लगे, वह है जिज्ञासु। तो उनको पर भी कोई ऐसी विपरीत परिस्थिति आती है तो उनको पर भी लकीर खींचती है। लेकिन कहाँ लकीर खींचती है? जैसे बालू पर लकीर खींच दो, तो बालू पर लकीर खींचने पर बालू लकीर मिटती नहीं है अपने आप, जब उसको कोई मिटाता है हाथ से पैर से तब मिटती है। जब कोई परिस्थिति ऐसी आई, जैसे अभी पूसा
किसी प्रेमी ने प्रश्न कि करुणा आया, मैं घर के बाहर हूँ, मैं रात दिन उनका चिंतन होता है, तो पूछा, उसका उनको जवाब दिया गया, तो उनकी वो लकीर बालू की मिट गई। हाँ, ये बात सही बात, हम कुछ नहीं कर सकते, हम वहां रहेंगे तब भी कुछ नहीं कर सकते। तो प्रश्न करके उसका समाधान हो गया, मतलब बालू पर लकीर मिट गई। यह है जिज्ञासु अवस्था। और तीसरी है स्थिति ज्ञानी की। ज्ञानी के मन में भी भाव आता है, मन में विचार आता है, लेकिन वो गुरु के विचारों से उन विचारों को तुरंत काट देता है। कैसे? जैसे पानी में लकीर खींचो, पानी में लकीर खिंचती आती है, लेकिन आगे खिंचती आती है और पीछे मिटती आती है। तो इसी तरीके से ज्ञानी के मन में भी कोई विचार आता है कि करना हुआ, ये वो, अरे हुआ देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, तो वो उसकी चिंता नहीं करता, तुरंत उसको जो है मिटा देता है गुरु के ज्ञान से। लेकिन फिर इसके बाद होता है लास्ट स्टेज। उस लास्ट स्टेज तक हम सबको पहुंचना है। लास्ट स्टेज क्या है? ब्रह्म ज्ञानी। ब्रह्म ज्ञानी को कोई बात उसको सुनाई ही नहीं पड़ती, कोई बात उसको दिखाई नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि वो अपने गुरु के प्रेम में एकदम डूबा रहता है। जैसे आप अपना सर पूरा नदी में पानी में डाल दो, अब कोई आपको आवाज दे बाहर से तो आपको सुनाई पड़ेगा? नहीं सुनाई पड़ेगा। अगर आपने अपना इतना सर पानी में डाल दिया, कान अंदर है, सुनाई नहीं पड़ेगा। तो वो गुरु के प्रेम में इतना डूबे होता है ब्रह्मज्ञानी। वो इसीलिए गुरु जी ब्रह्मज्ञानी क्या बोलता है, घड़ी जो बिसरू राम को तो ब्रह्म हत्या में हो। वो एक सेकंड भी परमात्मा से जुदा नहीं होता, उसी में डूबा रहता है, उसी को स्मरण करता है। तो उसके लिए क्या होता है, उसको दुनिया की कोई बात सुनाई ही नहीं पड़ती। कैसे? जैसे आप अपने फोन से बात कर रहे हैं किसी से, हम आपको बार बार 20 बार फोन कर रहे हैं, आपका फोन बार बार एंगेज आ रहा है, मिल ही नहीं रहा है, आप मेरी बात सुन ही नहीं पा रहे हो, तो आपको क्या असर होगा? इसी तरीके से ब्रह्मज्ञानी का तार हमेशा परमात्मा से मिला रहता है, खाली नहीं रहता दुनिया वालों के लिए। इसलिए उसको दुनिया की कोई भी विपरीत बात का असर नहीं होता। कैसे नहीं होता? बोला, जैसे आप हवा में लकीर खींचो, आप हवा में लकीर खींचो, कोई हवा में लकीर नहीं खींच पाती। तो ब्रह्मज्ञानी हर समय अपनी आत्मा में स्थित रहने के कारण वो हमेशा क्या है, वो हमेशा आत्मा में विचरता है। आत्मा की तुलना किससे की गई? आकाश से। आकाश को कोई चीज छू सकती है? नहीं छू सकती। तो इसी तरीके से आप भी हर समय गुरु के सुमरन में रहते हो, वचनों में रहते हो, उनके ध्यान में रहते हो, तो आपको भी कोई चीज छू नहीं सकती। अब ये चारों स्टेज है, आप अपने जांच लो आप कहाँ खड़े हो, और जहाँ खड़े हो उसके ऊपर की स्टेज पर पहुंचने की कोशिश करो। मंजिल है हवा की लकीर। फिर इसके बाद बोला, ज्ञान सुनने और सुनाने तक सीमित नहीं रहो, पर अपना जीवन बनाने में लग जाओ। जब तक घड़ा पक्का नहीं है, उसमें पानी पड़ते ही घड़ा टूट जाएगा। घड़ा बनाने की कुम्हार की मेहनत भी व्यर्थ गई। गुरु तो हमें इतना ऊंचा पद देता है कि सच्चा भक्त योगियों में भी अति उत्तम है। गुरु तो हमें इतना ऊंचा पद देता है कि सच्चा भगत योगियों में भी अति उत्तम है। पर हम अपने को जांच कर देखें कि हम इस पद के लायक हैं, हमारे अंदर परिपक्वता है? क्वेश्चन मार्क दोगे। कितनी बढ़िया बात बताई भगवान ने।
जो भगवान का भगत होता है वो योगी ऋषि मुनियों से बहुत महान है। भगवान का सच्चा भगत, भगवान ने क्या बोला है, और सच्चा भगत कौन है यही बताया है। सच्चा भगत कौन है? सच्चा भगत वो है जो परमात्मा के वचनों को, परमात्मा के ज्ञान को उनके प्यारों में बांटे निष्काम भाव से। बोला जो मेरा ये ज्ञान मेरे प्यारों में बांटता है, जो इसको सुनता है, जो बांटता है, वो मेरा अतिशय प्रिय है। उससे ज्यादा मुझको कोई दूसरा प्रिय नहीं है। और ऐसे भगत का योग और क्षेम का भार मैं स्वयं उठाता हूं। यहां तक बोल दिया भगवान ने, मेरे और उसके में कोई फर्क नहीं है। तो आप देखो, आप ऐसे भगत हो। तो यहां पर कितनी अच्छी बात बोली। घड़ा बनने की कुम्हार की मेहनत भी व्यर्थ गई। कब गई व्यर्थ? बोला कच्चा घड़ा, जब तक घड़ा सूखा नहीं है और घड़ा कच्चा है, पानी डालोगे तुरंत वो घड़ा टूट जाएगा। तो कुम्हार की मेहनत बेकार गई और घड़ा भी बेकार हो गया। जब घड़ा पक्का हो जाता है, सूख कर पक्का हो जाता है, तो वो उसमें ठंडा पानी भी देता है और घड़ा टूटता भी नहीं। मतलब क्या है? इसी तरीके से आप भी जब गुरु से पहले ज्ञान लेके आप पूरे पक्के हो जाओ, तो फिर आप क्या है, सबको सुख दोगे, सबको अपनी आत्मा में खड़ा करने की आपके अंदर क्षमता आ जाएगी। लेकिन अभी आप स्वयं गुरु से ज्ञान को लिया नहीं और ज्ञान बांटे निकल गए, तो क्या होगा? श्याम भगवान ने सूर्य में बोला है, गुरु लोभी शिष्य लालची दोनों खेले दांव और दोनों डूबे बैठ पाथर की नाव। तो ज्ञान बांटने की गलती नहीं करो, पहले ज्ञान लेने की जरूरत। जब तुम ले लोगे, पक्का खड़ा हो जाओगे, तो तुम्हारे से सबको सुखद पानी जल मिलेगा। फिर कितनी अच्छी बात बोली भगवान ने। गुरु तो हमें इतना ऊंचा पद देता है कि सच्चा भगत योगियों से भी अति उत्तम है। पर हम अपने को जांच कर देखें कि हम उस पद के लायक हैं, हमारे अंदर परिपक्वता है। ज्ञान भी केवल देते देते, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ज्ञान भी केवल देते देते तुम खोखले होते जाओगे, पर साथ साथ गुरु का प्रेम भी मिलता रहेगा, तो तुम्हारे जीवन में हरियाली छाई रहेगी। कतनी मीठी खाण है करनी बिस्की लोए, और कतनी तज करनी करे बिस से अमृत होए। कितना सुंदर भगवान ने बोला कि ज्ञान बांटोगे और गुरु का प्रेम नहीं मिलेगा तो तुम भारी हो जाओगे और खोखले जाओगे। तो गुरु का प्रेम मिलना जरूरी है। जब गुरु का प्रेम मिलेगा तो क्या बोला, तुम हमेशा हमेशा हरे भरे रहोगे, हमेशा गुलाब का खिलखिलाते रहोगे, महकते रहोगे, चहकते रहोगे। तो कोशिश ये करो कि कैसे हमें गुरु का प्रेम मिले। और गुरु का प्रेम आप जो है कब पाओगे? जब गुरु की आज्ञा में चलोगे, गुरु के वचनों को मानोगे, तो गुरु के प्यारे भी होगे और गुरु के उसमें तुमको सब कुछ प्राप्त होगा। आप करके देखो, अगर आपको न मिले तब कहना निश्चित आपको आनंद, शांति, संतोष, प्रफुल्लता प्राप्त होगी, निश्चित होगी। हम सब भाग्यशाली हैं जो हमको ऐसा सच्चा गुरु मिला है। ठीक है। हाँ वंदना जी। हाँ वंदना जी क्या बता रही हैं? हरिओम।
हाँ और डरिए डरोगे तो डरोगे नहीं, आपका ध्यान ही नहीं जाएगा उन। हाँ और एक पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि जो आपका ज्ञान आपके बच्चों को लोगों तक पहुंचाता है वो सबसे अच्छा फील होता है। हाँ चलिए भजन सुना दीजिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपका नेटवर्क कैसे है? आवाज नहीं आ रही आपकी, आई अभी है? रुक जाती है आवाज। हेलो, अभी आई? हाँ अब आ रही है। आ रही है। हाँ सुनाइए। तेरे कदमों पे चलकर जन्म मेरा सफल होगा, झुकाएगा आसब से सर, झुकाएगा आसब से सर, ज़माना सब यहाँ बरसो तेरे एहसान का सतगुरु न भूलेगा, जहाँ बरसो तेरी रहमत की वारी को दोहराएगी जुबां बरसो तेरे एहसान को सतगुरु न भूलेगा, जहाँ बरसो तेरे आने से गुलशन में बहारें लौट आई है, जो सूरा था मेरा गुलशन, जो सोना था मेरा गुलशन, न मुरझाए यहाँ बरसो तेरे एहसान उनका का बदला सतगुरु न भूलेगा, जहाँ बरसो तेरी रहमत की वाणी को दोहराएगी जुबां बरसो तेरे एहसान को सतगुरु न भूलेगा, जहाँ बरसो हम अपनी राह मंजिल से न भटके इस पल को भी, चाहे दुनिया के लाखों लोग, चाहे दुनिया के लाखों लोग लेंगे इम्तिहान, हम बरसो तेरे एहसान को सतगुरु न भूलेगा, जहाँ बरसो। हरे बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया वंदना जी, बहुत सुंदर। हाँ किसको मिलवा रहे हैं? हाँ दिनेश भैया। हाँ वेरी गुड, हरि ओम। पहले पहले जो है हाँ होम मिनिस्ट्री पूछने दो, क्या बता रही हैं, क्या बता रहे बेटा? ज्यादा तो सत्संग उत्तर दे नहीं पाते, बस ये लगता है जहाँ कहीं मुश्किल फंसती है तो आपका चेहरा याद कर लेते हैं, हमारी समस्या का समाधान हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। बस हमको वो जहाँ घबराहट होती है बस आपको याद
बहुत अच्छा लग रहा है हमको देख के तुम्हें। हाँ, क्या बोल रहे दिनेश भैया? बहुत अच्छा गुरु जी ने बताया कि मुझे अनावश्यक चिंतन नहीं करना चाहिए। हाँ और अगर चिंतित नहीं होना चाहिए, अगर चिंतन करना है तो गुरु के जो वचन है, हाँ अगर उसका हम चिंतन करेंगे तभी हमारी समस्या का समाधान होगा। और एक बात ये बिल्कुल सही है कि जो गुरु जी ने भी वाणी में बताया कि अगर संत ना होते इस जग में, जल मरता संसार। बहुत सारी समस्याओं का निस्तारण, मतलब हम बहुत लोग हैं लेकिन नहीं हो पाता है, लेकिन आपके सानिध्य में आते हैं और आप मतलब बड़े कम शब्दों में बड़ी बड़ी समस्याओं का निस्तारण कर देते हैं। आपकी बहुत बड़ी कृपा है सभी पर। बहुत सुंदर। हाँ हाँ, पूनम जी कटरा। हाँ, हरिओम पूनम जी। हाँ, क्या बता रही हैं? बहुत अच्छा आपने हाँ, बहुत अच्छा आपने बताया कि जो गुरु की हमेशा मतलब गुरु की शुक्राने करते हैं और अकेलापन बिल्कुल नहीं लगता, हर समय गुरु के ध्यान में डूबे रहते हैं। ये बात बहुत अच्छी लगी। और एक बात गुड़िया वाली बहुत अच्छी है, जो आपने गुड़िया वाली बात बताई कि एक गुड़िया की कीमत 100 रुपए है। उससे जो है टीका डाले तो एक कान से दूसरे कान से निकल गई और दूसरी गुड़िया की कीमत 500 रुपए थी। उसका जो है कान से डाले तो मुंह से उसके अंदर चला गया। और तीसरी गुड़िया की कीमत 1000 रुपए, तो वो अंदर चला गया उसके। ये बात अच्छी लगी। हम लोग को भी ज्ञान अपने अंदर ले जाना चाहिए, बस यही। हाँ, आप तो ले जा रही हैं। अच्छा, बहुत अच्छी स्थिति होगी पहले से ना। नहीं, बहुत सुंदर है। ठीक, बहुत बढ़िया है। हाँ, सुशीला जी। हाँ, हरिओम। हाँ, सुशीला जी। हाँ, हरिओम। आ रही आवाज, क्या बता रही हैं? बहुत अच्छी बात लगी कि सच बात है कि गुरु के शरण में आने के बाद सच बात है इतना हल्कापन लगता है, इतना हल्कापन लगता है हो तो आवाज आपकी कट रही है। अपने आप इतना सही है। आवाज कट रही है आपकी। इतनी तबाही गुजर रही है लेकिन कोई अंदर में हलचल नहीं होता है। ये सब गुरु की कृपा है। वही बस लगता है कि काम हो और बस जब समय मिले तो गुरु की चिंतन मनन करे। ये अलावा कुछ सोचता ही नहीं है दिमाग। तो ये सब शुक्राना आपकी है। और ये बहुत अच्छी लगी कि हमेशा गुरु की बातें में, गुरु की भजन में आप अगर ऐसी समय है तो जो करेगा ऊपर वाला ही करेगा। हमसे तो कोई फोन करता है नहीं, पूछते हैं क्या कैसी हो, क्या समस्या, ठीक ठाक हो ना। हम कहेंगे हाँ अभी तक तो भगवान ठीक ठाक रखे, आगे भगवान की मर्जी। मतलब इतना मुख से निकल जाता है और अपने को बहुत मतलब हल्के लगते हैं। मतलब कोई टेंशन नहीं रहती है। बहुत आपकी ये शुक्राना है गुरु जी। हाँ, क्या संजय भैया। बताएं, ऐसी हालत में बिल्कुल मतलब कुछ भाषा ही नहीं है। याद भी नहीं आती है कि कोरोना है कि नहीं। हाँ, कभी कभी ये ऐसा भी हो जाता है। बस गुरु के प्रेम में डूबे रहने में कुछ नहीं पता लगता। हाँ, क्या बोल रहे संजय भैया? हरिओम। बात बहुत अच्छी लगी कि चिंता नहीं करना चाहिए, चिंता वचनों पे करना चाहिए, गुरु के वचनों पे करना चाहिए। हाँ दूसरी बात बहुत अच्छी लगी है कि पत्थर की लकीर आपने बताया, बालू की लकीर, पानी में लकीर, हवा में लकीर, ये सब दर्शाता है कि आप कहाँ खड़े हैं, क्या स्थिति है आप। हाँ दूसरी बात, बहुत पुराने कहावत चली है कि कौवा कान लेके भागा, हम कान नहीं देख रहे, कौवा के पीछे भागे चले जा रहे हैं। अरे ठीक है, आया है तो चला जाएगा, हमसे क्या मतलब है भाई। बस बस हम बस लेकर के उसको हताश करके फिर रहे, क्या होगा क्या होगा। अरे जो होगा देखा जाएगा, बस बस ये होगा है। क्या है। वेरी गुड। ऐसे खुनके नहीं थी जो ये गुरु बात ज्ञान बहुत अच्छी लगी। बहुत बढ़िया। खुशी होनी चाहिए, अरे बस जो होगा बस देखा जाएगा। हाँ, बहुत जब सुंदर। आएगा तो समस्या आएगा तो उसका हाँ सामना करेंगे, डट के मुकाबला हाँ, करेंगे। बहुत गुरु के सुंदर। वचन काम आएंगे, किस दिन काम आएंगे। वेरी गुड। ये बात बहुत अच्छी है। हाँ, अर्चना जी। हाँ, हरिओम अर्चना जी। हाँ, आवाज आ रही, बताइए क्या बता रही है अर्चना जी?
हाँ आ रही है। गुरु जी बहुत अच्छा लगा। आज स्टेशन बार मुझे बहुत अच्छा लगा। गुरु जी बताया जिसका मन केवल गुरु में है वो जगत और बातों से छूट जाता है। जिसका मन गुरु में है और हर समय गुरु को शुक्राने और वचन में रहे तो आनंद की प्राप्ति होगी। सदा गुरु की वाणी पर रहे, उनके वचनों पर रहे तो आनंद की प्राप्ति होगी। हाँ बहुत सुंदर। आवाज आ रही है? हाँ एकदम एकदम बहुत अच्छा बताया आपने, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ चित्रा जी, हरिओम गुरु जी। हाँ हरिओम चित्रा जी, हरिओम। हाँ हरिओम। गुरु जी आप बहुत अच्छा बताएं, एकदम हमारे ऊपर वाणी की है। जैसे आपने कहा नहीं, एक साकार गुरु के प्रेम और भक्ति में रहेंगे, कोई भी परिस्थिति आपको भागेगी नहीं। दूसरा बात है, आज ऐसी परिस्थिति आई है, मुझे आवाज आ रही है? आवाज आ रही है लेकिन फोटो, आवाज आ रही है, फोटो नहीं आ रही है। नेटवर्क आपकी उधर खराब है क्या? आवाज तो आ रही है, आपकी फोटो नहीं आ रही है। पता नहीं। हाँ क्या? जी इसमें जैसे आप बताए ना कि विकम परिस्थिति में अपने आप को जांचो कि आप कहाँ खड़े हो। तो हाँ कल 12:30 बजे मेरे नंद का शरीर हाँ बहुत सुंदर। उसमें कैसे मतलब इतना भारी दुख और भाषा नहीं और अंदर बहुत सुनती रही कि हाँ आज हम गुरु के हाँ घर में हैं। क्या बोलते हैं आपकी आवाज भी कट रही है और नेटवर्क। हाँ हाँ हाँ, अब फोटो आ गई, आपकी फोटो भी आ गई। अब बताइए। आवाज रुक गई है आपकी, आ नहीं रही है। चलो दुर्गेश भैया। हाँ दुर्गेश भैया दिल्ली। आपकी आवाज, चित्रा जी आवाज भी नहीं आ रही है। हरिओम गुरु जी। हरिओम दुर्गेश भैया। हरिओम गुरु जी। हरिओम हरिओम। हाँ क्या बता रहे हैं? आज बहुत अच्छी बात बताया आपने। इसका मतलब केवल गुरु पे है, उसका ध्यान की बात पे है। जब हम किसी को शुक्राना की बात हो, चाहे वो कोई भी किसी तरह की चाहे उम्र की बात हो, कहते हैं कि हाँ और आवाज, हाँ अब आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ क्या बता रहे हो? हाँ पूजा जी क्या बता रही हैं? पूजा जी क्या बता रही हैं? हाँ चिंता ही चिता है। हाँ चिंता तेरी तभी मिटेगी, चिंतन में जब ले लोगे राम। हाँ तो जब हम चिंतन में राम को ले लेंगे तो हमें चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। बैठ के क्यों चिंता करेंगे? हाँ तो बहुत होगा नहीं सुंदर, रहेगा। बहुत सुंदर। सारा कुछ तो हमने परमात्मा पे और आप पर छोड़ता है। हमें टेंशन लेने की क्या जरूरत है? चलिए सभी हरिओम। हाँ हरिओम, हरिओम भैया। हाँ महेश भैया। हरिओम गुरु जी। हरिओम। हाँ क्या बता रहे महेश भैया? बहुत अच्छी बात आपने बताई ना गुरु जी, कि मतलब किसी भी बात के लिए एकदम गुरु के ज्ञान से प्रिपेयर रहना है वर्ष के लिए, लेकिन मन में कोई आशंका और कोई शंका नहीं रखनी है। ये बात अच्छी लगी। हाँ और संगीता रानी, क्योंकि गुरु के ज्ञान से जैसे आपने बताया ना कि हर इष्ट का हाँ बहुत सुंदर। हरिओम। हाँ संगीता रानी क्या बता रही है? हरिओम। हरिओम। आवाज आ रही है? हाँ क्या बता रही हो? बहुत
अच्छी बात लगी कि साकार गुरु के प्रति जो है अंधी श्रद्धा, अटूट विश्वास और अथाह प्रेम रहना चाहिए, तो उसका कभी भी कुछ नहीं बिगड़ सकता। ये बात बहुत अच्छी लगी। और एक बात ये भी बहुत अच्छी लगी कि हमेशा जो है गुरु के वचनों में रहेंगे, जब गुरु के मतलब ध्यान में रहेंगे तो हमें कोई चीज फांसेगा ही नहीं। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए, समय हो रहा है, ओम का जाप कर लें। आपने मतलब करुणा में हाँ, चलिए, कल सुबह 8 बजे मुलाकात होगी सबसे। चलिए, ओम का जाप कर ले 3 बार। सही प्रमुख हरिओम, राम राम।